खत लिखा ओ सजना, मैंने तुझे खत। नमस्ते माँ जी। हाँ? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शारदा हूँ। अरे और ये पिंकी है, आपकी पोती। हाँ तुम शारदा हो? मैं यहाँ बाजू में रहती हूँ। आप चलिए ना, आइए। आंटी, इस भिखारन को आपने घर में क्यों घुसने दिया? पिंकी, उसे क्यों डांटती हो बेटी? बच्चे को तो जैसा सिखाओ वैसा ही सीखता है। पिंकी, बड़ों से इस तरह बात करते हैं? मैं नहीं कहती, मम्मी कहती है। ये बार बार डैडी से पैसे मांगनी आती है ना, इसलिए भिखारन है। माँ जी, ये सब क्या है? कहते हैं वक्त और तकदीर से जीतना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से प्रकाश ने वो भी कर दिखाया। लेकिन फिर न जाने किसकी नजर लग गई, मेरे घर की खुशियों को अचानक ग्रहण लग गया। मैं समझी नहीं माँ जी। बहन भाई का प्यार तो तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है। प्रकाश ने हमेशा यही चाहा कि उसकी बहन खुश रहे, लेकिन हमारे नसीब में कुछ और ही लिखा था। एक दिन पता चला कि ज्योति माँ बनने वाली है। दीपक जवाहर कॉलोनी में रहता है। बाप का नाम मनोहर लाल वर्मा। दीपक, कौन है? मैं तुझे छोड़ दूं? ऐसे बदमाश के तो गला घोट देना चाहिए जो मासूम लड़कियों को अपनी हवस का खिलौना बनाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। मगर मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुझे मेरी बहन से शादी पहले ये बता कि तू है कौन? बता अपनी माँ को कि मेरी बहन तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। हाँ, इतना बड़ा झूठ। मेरे लाल ने तो कल ही से तोते को रोटी बोलना शुरू किया है, और वो तो लड़कियों से बात करते हुए बिठाता है। और बोलने ये सब झूठ है। झूठ नहीं माँ, सब सच है। क्या? हाँ। चल चल अंदर चल। और ये नाच पीते कुछ करने से पहले सोचना तो चाहिए था कि पार्टी कैसी है। मांग भरवाने से पहले हमारी मांगे पूरी कर सकते हैं या नहीं? अरे माँ लखपति है, लखपति। क्या? हाँ। अच्छा चल हटो। मैंने इससे बात कर ली है, ये शादी के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। आपको 7 फेरों की कीमत चुकानी होगी। क्या कह रही हो? तुम चुप रहो जी। हाँ, तो पहला फेरा मेरे लिए 1100 साड़ियाँ जरी की। दूसरा फेरा तब होगा जब मेरे हाथ पर 100 तोले सोना रखो। तीसरा फेरा 5 लाख रुपए नकद। चौथा फेरा टिप टॉप सजाई हुई कोठी। और 5वां फेरा हाँ, इसके लिए एयर कंडीशन कार। छठा फेरा तुम्हारा कारोबार हमारा हो। और 7वां फेरा वो मैं बताता हूँ। तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी होगी। तुम चुप रहो बुढ़ाओ, मैं जो कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ। अरे तेरी बुद्धि खास चलने गई है क्या? जब ये अपना सब कुछ हमें दे ही रहा है, तो मेरी बेटी इस कंगले के घर में जाके सूखे संग बजाएगी। तुम फिक्र क्यों करती हो माँ? जब सारे कारोबार का मालिक मैं बन जाऊंगा तो इसे अपने यहाँ नौकर रख लूंगा। क्या ठीक है ना भाई? हमारी सारी शर्तें मंजूर है ना? जी। इस तरह अपनी बहन की खातिर मेरे बेटे ने अपना सुख, अपना सम्मान, अपनी दौलत सब कुछ दांव पर लगा दिया। इतने पर भी मेरी बहू ना अपने घर को घर मानती है, ना अपने पति को पति। ऐसे माहौल में मेरा वहां रहना कैसे होता बेटी? फिर भी माँ हो ना, जब भी बेटे को देखने को आंखें तरस जाती है, चली आती हूँ। अगर आप माँ हैं, तो प्रकाश भी तो आपके बेटे हैं। क्या उनका कभी जी नहीं चाहता कि आपसे मिले, आपके दुख दर्द पूछे? कैसी बातें करती है बेटी? मौका मिलते ही प्रकाश मेरे पास सिर्फ आता ही नहीं, महीने के खर्चे के पैसे भी दे जाता है। कहने को तो जिंदगी चल ही रही है, लेकिन
ये भी कोई जिंदगी है? फिर आइएगा माँ जी, आप ही का घर है। हाँ बेटी, जरूर आऊंगी। तुमसे बातें करके मन का बोझ हल्का हो गया। अच्छा अच्छा। जरा सुनो तो, इधर आना इधर। अभी अभी जो औरत टैक्सी में गई वो कौन थी? क्यों, क्या बात है? हाँ ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी कि जो औरत मेरे दरवाजे आई उसे तुम अपने घर ले गई, खाना वाना खिलाया, बड़े प्यार से विदा किया। मुझे ऐसा लगा कहीं वो तुम्हारी सास तो नहीं। अरे क्या बात करती हो, आजकल के जमाने में कोई बहू अपनी सास को पूछती भी है? मैं उनको अपने घर में लेके गई, उनकी खातिरदारी की, तो भला वो मेरी सास कैसे हो सकती है? लेकिन ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कहीं वो तुम्हारी सास तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं, अच्छी तरह सोच के जवाब देना। मैं घर में ही बैठी हूँ। शारदा! क्या समझती है अपने आप को? शारदा, चुड़ैल, डायन, आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही? घर फोड़नी, आंखें फोड़ दूंगी तेरी। चल अंदर, डंकनी। पिंकी बेटे, अरे पिंकी बेटे, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी ने मारा। जरूर तुमने कोई शरारत की होगी। नहीं डैडी। तो फिर क्यों मारा? पता नहीं डैडी। डैडी एक काम करो, मेरा नाम बदल दो प्लीज डैडी। मगर क्यों बेटे? मम्मी मुझे रात दिन शारदा चुड़ैल, शारदा डायन कहती रहती है। तो शुरू हो गई चुगलखोर अपने बाप के कान भरने। कैसी हो तुम रूपा? अच्छा भला नाम है बच्चे का, लेकिन तुम उसमें गाली जोड़े बिना बात ही नहीं करती। हाँ, मैं तो समझी थी तुम्हें बच्ची के पिटने का दुख हो रहा है, लेकिन नहीं, तड़प तो तुम इसलिए रहे हो कि मैंने उसके नाम को गाली दी। मैं पूछती हूँ, इस नाम से तुम्हें इतना लगाव क्यों है? क्या इस नाम की कोई चिड़िया तुम्हारे सगे वाली लगती है? हाँ? मैं दीवारों से बात नहीं कर रही, तुमसे कर रही, तुमसे। अरे मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? मेरे पास तुम्हारी बेमतलब की बातों का कोई जवाब नहीं। जरा से बच्चे को भी जिस बात का मतलब समझ में आ जाए उसे तुम बेमतलब कहते हो। बगल वाले घर में जो औरत रहती है उसका नाम शारदा है, यही नाम तुम्हारी बेटी का भी है। क्या इसका कोई मतलब नहीं? बगल वाली तुम्हारी माँ को अपने घर में ले गई, ठूस ठूस कर खाना खिलाया, क्या इसका कोई मतलब नहीं? टैक्सी में बिठाकर उसे ऐसे विदा किया जैसे अपनी सास को विदा कर रही हो, क्या इसका कोई मतलब नहीं? मतलब है, मतलब ये कि उस वक्त तुम घर में नहीं थी, मतलब ये कि तुम किसी सिनेमा हॉल या शॉपिंग सेंटर की खाक छान रही थी, और मतलब ये कि तुम अपनी सास को सास नहीं एक फटियाल भिखारन समझती हो। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो तुम्हारा मतलब है वो पराई औरत सही और मैं गलत? ठीक है, कल तुम्हें इस बात का जवाब भी मिल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। अरे भाई ये सेब तो हटाइए, इसमें दाग है। अरे बीबी, ये तो एक ही दाग है, वो भी सेब पर अगर किसी औरत पर दाग लग जाए तो इसका कोई क्या करे? हाँ? आप ही शारदा देवी हैं? जी हाँ, क्यों? कुछ खास नहीं, मैं तो ये जानना चाहता था कि जो कुछ आपके बारे में सुना है वो सच है ना? तुम्हारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है? क्यों, क्या बात है? बहन, घर में कोई समझदार बुजुर्ग होता तो अब तक तुम्हारे हाथ पीले होते और इन अफवाहों का मुंह बंद कर देता। अफवाहें? कैसी अफवाहें? यही कि बाजू वाले घर के मर्द के साथ तेरा नाजायज रिश्ता है तो उसकी। भैया, और जानती इस बात का ढोल कौन पीटता फिर रहा है? खुद उसकी बीवी, और इसमें मैं उसकी कोई गलती नहीं मानता। अगर फूल को वक्त से न तोड़ा जाए तो डाली पे पड़ा पड़ा एक दिन तो मुरझा जाएगा ना। दरअसल गलती मेरी है जो तेरी बात मान ली और तू आज तक कुंवारी बैठी है। अगर तेरा अपना पति होता, अगर तेरा अपना घर होता तो मजाल कोई तेरी तरफ उंगली उठाता? भैया, आज की पढ़ी लिखी समझदार औरत को अपना सम्मान बचाए रखने के लिए अगर घर और पति के कवच का ही सहारा लेना पड़े तो बेकार है उसका पढ़ना लिखना, और बेकार है उसको देवी दुर्गा या शक्ति कहना। तेरी 21वीं सदी की बातें 20वीं सदी के समाज को नहीं समझ में आने की।
और समाज को बदलने की कोशिश करना कानूनन जुर्म है मुन्नी। अब तेरी शादी होकर रहेगी। मौसी, मौसी, इन बगल वालों की यहाँ आज कुछ है क्या? सुना है लड़की देखने आए हैं। लड़की? हाँ। कौन सी लड़की? अरे वही शारदा। हाँ। लड़की क्या, औरत है, पूरी औरत। ये भी कोई शादी की उम्र है? नहीं नहीं बहन, ऐसा मत कहो। शादी होकर ये यहाँ से टले तो अच्छा है। जिस दिन इसका यहाँ से काला मुंह होगा मैं तो प्रसाद चढ़ाऊंगी। उसके ब्याह की तुझे क्यों इतनी फिक्र? इसलिए कि इस चुड़ैल की शादी हो और मेरा घर वाला इसके चंगुल से निकले। भगवान ही भला करे उस मोहल्ले वालों का जहाँ ये ब्याह कर जाएगी। अरे आइए आइए। नमस्कार नमस्कार। आप बाहर क्यों खड़े, अंदर जरा ठहरो। भैया, बेटा अभी बाप का ही है, पहले से सब कुछ सोच लेना ठीक रहेगा। सुनो जी। हाँ जी। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। वरना इतनी बड़ी लड़की इतनी उम्र तक कुंवारी थोड़ी बैठी रहेगी। हाँ, मैं तो कहती हूँ कुछ बहाना बना के चले चलो यहाँ से। ठीक है। हाँ, बात क्या है बेटे, मेरे बड़े भाई भी शुभ अवसर पर आने वाले थे, लेकिन अभी अभी पता चला है कि वो आ नहीं सकते, और हमारे यहाँ उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आज की रस्म किसी और दिन रख ली जाए तो ठीक रहेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? सारा प्रोग्राम तय हो जाने के बाद उसे मुलतवी कर देना कानूनन जुर्म है। लेकिन एक ऐसी लड़की को जिसके बारे में लोग बाग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, चालाकी से उसे किसी के गले बांध देना, ये भी कानूनन जुर्म है। लेकिन आपने ये कैसे मान लिया कि लोग बाग जो बकवास कर रहे हैं वो सच है? बिना आग जले धुआं नहीं उठता, कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैं बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो भाई? हम तुमसे तो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें लड़की पसंद नहीं है, हम तुमसे ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि लड़की का चाल चलन कैसा है, और हम तुमसे ये भी नहीं पूछ रहे कि लड़की आज तक कुंवारी क्यों बैठी हुई है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं फिलहाल ये रस्म नहीं हो सकती, क्योंकि शुभ घड़ी बीत चुकी है। हाँ हाँ, लेकिन चलो जी। मेरी बात तो सुनिए आप। देखिए सुनिए।